वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर ऐसा टॉपिक जो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम में हैं उनके लिए कुछ काम आए, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा है वो आज फिर से शेयर करने के लिए मैं कुछ तैयारी करके आया हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम सतीश कुमार लोहार है। हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और लगभग जितने साल भी यहाँ पे काम किए वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आई कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे लोगों से बातें करेंगे। आज उन्हीं के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई भी चीज़ तैयारी का साथ करते हैं ना दोस्तों, तो कोई कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब कोई एक बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है, अगर तैयारी करके जाता है तो उसे अंदर से कॉन्फिडेंस, एक अलग से कॉन्फिडेंस होता है कि इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे जाएंगे सही से आंसर दे सकते हैं। जैसे भी हो, हम पूरा तैयारी में हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक बच्चा एग्जाम निकलने के लिए गया है, इंग्लिश पेपर है, लेकिन पता चला कि वहाँ पे हिस्ट्री क्वेश्चन दे दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। मतलब एक बच्चा को पता है आज इंग्लिश पेपर है और उस पेपर का तैयारी करके 100% जाता है, और जो बच्चा तैयारी नहीं करके जाता है वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता नहीं है। तो जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे इतनी अच्छी बातें, ये सबसे अच्छी बात क्या है, आपको हर चीज की जानकारी पहले से दे दी जाती है। सबसे पहले क्या फील्ड में काम करेंगे, क्या क्या मोड आएंगे, क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्या क्या नेगेटिव फेस करने होंगे, वो सारे चीज आपको बना बनाया दे दिया जाता है। सबसे अच्छी बात। और इससे तैयारी में एक अच्छा डेडिकेटेड नेटवर्कर को बहुत आसानी होता है, क्योंकि उससे सारा कुछ तैयार करके दे दिया जाता है कि ये फेज में ऐसा करना है, ये फेज में ऐसा नहीं करना है, और तैयारी किस लेवल में करना है, सारा कुछ डिटेल उसके हाथों में दे दिया जाता है। उसके बावजूद भी लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि तैयारी को हल्के में लेते हैं दोस्तों। अगर कोई भी काम तैयारी के साथ उतरेंगे फील्ड में, आपको वही काम आपको रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होंगे 100%। तो चलिए दोस्तों, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे सब कुछ पहले से बता दिया जाता है। जैसे कि छोटी सी बात अगर बताएं, मान लीजिए आपको कहीं पे सफर करना है, तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि मुझे ये ऑटो में या बस में जाना है, उसके बाद टिकट यहाँ का लेना है, फिर जैसे जाना, आपको कंफर्म सब कुछ पता होता है, इसीलिए आप आराम से सफर कर पाते हैं। ठीक उसी तरह इस इंडस्ट्री में पहले से आपको तैयार कर दिया जाता है दोस्तों। पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है, बशर्ते आप तैयार रहेंगे। सीखने को अगर तैयार रहेंगे और सारा कुछ दस्तावेज लेके चलेंगे फील्ड में दोस्तों, तो नो डाउट कुछ समय असफलता आने के बाद सफलता आना तय है। राइट दोस्तों। तो जब इस इंडस्ट्री में आप निकलते हैं, फील्ड में काम करते हैं, कुछ लोग मिलेंगे दोस्तों आपको। वो लोगों को अगर पहचान लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। सबसे पहला, अगर एक ग्रेड बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे, तो ऐसा इंसान जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और डाउट फ्री होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एनर्जेटिक एंड डाउट फ्री पर्सन होते हैं। मतलब जैसे आप कुछ प्लान दिखाते हैं, वो बहुत चाव से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं और हर चीज बारीकी समझते हैं, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि यस सर, ये काम मुझे करना है। ये नहीं कहते कि पापा से पूछेंगे, चाचा से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे, ये नहीं बोलते। मतलब उनका अंदर में एनर्जी भरा हुआ होता है, प्लस डाउट कुछ भी नहीं होता। डिस्कस के दौरान वो डाउट क्लियर कर लेते हैं और आगे कुछ डाउट नहीं होता, इमीडिएट बोलते हैं कि वेल डन सर, चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी आप गाइड कीजिएगा। तो पहला कैटेगरी के लोग आपको मिलना तय है, कभी ना कभी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो समझ जाइए, ऐसा इंसान एनर्जेटिक होता है और डाउट फ्री पर्सन होता है, जो आपको बिजनेस में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। सेकेंड, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिसको बोला जाता है बहाना साइटिस पर्सनालिटी। मतलब क्या है? जैसा मिलने के लिए आप जब भी जाते हैं, वो क्या बोलेंगे, यस तैयार हैं ज्वाइनिंग के लिए, कल आ जाइए। कल जाते हैं, कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा उधर चले गए थे, आप एक काम कीजिए, परसों ऑफिस में आ जाइए। ऑफिस में जाते हैं तो बोलेंगे ऑफिस के थोड़ा देर हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, घर से पैसा ले लीजिए और आप मेरा ज्वाइनिंग कर दीजिए। जब घर में जाते हैं तो पता चलता है कि बंदा नहीं है, घर में बच्चे वो आते हैं, बोलते हैं पापा तो नहीं है, या वो नहीं है, भैया नहीं है, वो आने से बात कीजिएगा। दैट मीन्स वो डायरेक्टली आपको मना नहीं करते, आपको बहाने बनाते हैं। इसे कहते हैं बहाना साइटिस पर्सनालिटी।
उनका रग रग में बहाना होता है दोस्तों, ये आपको पहचानना है। उसके बाद में तीसरे जो लोगों को आप मिलेंगे वो होते हैं क्वेश्चन बैंक पर्सनालिटी। क्वेश्चन बैंक का मतलब है, जैसे आप जाते हैं आपको पूछेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में कितने दिन से हैं, आप बताएंगे इतने साल से हैं। आप वो फिर पूछेंगे आपका कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, फिर पूछेंगे क्या गारंटी है कि इसमें इनकम होगा, फिर पूछेंगे चाचा भतीजा लोग किए थे इंडस्ट्री में वो तो सफल नहीं हुए, फिर क्या गारंटी है मुझे सफल मैंने आप करा के जाएंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन करेंगे या ये भी पूछेंगे कि आपका इनकम कितना है सर। और लोग यहीं पे गलती करते हैं। अगर मान लीजिए मैं 1.5 लाख रुपया इनकम करता हूं पर मंथ वेस्टेज से, क्या गारंटी कि सामने वाला 1.5 लाख इनकम करे? क्योंकि रास्ता सभी के लिए सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है दोस्तों, लेकिन फील्ड में आप किस तरीके से काम करते हैं ये डिपेंड करता है। वो मैटर करता है कि आपका पे आउट, आपका बोनस, आपका ट्रैवल फंड, आपका कार फंड ये कैसे बने। पढ़ाई तो एक है, लेकिन आप कैसे उसे इंप्लीमेंट करते हैं फील्ड में, ये तय करता है कि आप कहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कुछ लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन का मतलब है उसका सर पांव कुछ नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि उसका लास्ट एंड होता है कि मुझे नहीं करना। तो ये समझ जाइए कि थर्ड जो कैटेगरी के लोग हैं इस टाइप के मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, जब मिलेंगे क्वेश्चन, जब मिलेंगे क्वेश्चन, जब मिलेंगे क्वेश्चन। लेकिन जब बारी आएगी ज्वाइनिंग का, काम करने का, तब फिर एक क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे, मतलब काम नहीं करना। जब आएंगे कोई सर या सतीश सर आएंगे तो मुझे बहाने बनाने हैं। तो इस टाइप के लोग मिलेंगे तो आपको ताजुब नहीं होना है। चौथा, बहुत ही खतरनाक लोग मिलेंगे। चौथा बहुत ही खतरनाक, जिसको बोलते हैं पॉइजनस पर्सनालिटी। पॉइजनस का मतलब है उनके बाल से लेकर नाखून तक पॉइजन भरे रहेंगे दोस्तों। जैसे आप कुछ प्लान करेंगे बोलेंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम है। अच्छा, बगल वाला तो किया था सर, वो सब कुछ हुआ नहीं, पैसा बर्बाद हो गया, डूब गया। आप क्यों ये धंधा कर रहे हैं सर? वो उल्टा आपको बताएंगे। इस इंडस्ट्री में बहुत लोग बर्बाद हो गए सर, आप क्या काम करने निकले हैं? ये सब मत कीजिए, दूसरा कुछ कीजिए सर। आप नहीं किया, आप पूछेंगे आप किए सर? नहीं, हम तो किए नहीं है, बगल वाला किया था, वो पूरा बर्बाद हो गया। आप बिल्कुल भी ना करें ये चीज, जगहसाई होगा, लोग बुरा भला बोलेंगे, आप ये कहां पे फंस गए सर? दैट मीन्स सर से पांव तक पॉइजन भरा हुआ इंडस्ट्री को लेके। जबकि आप लोग को जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये इंडस्ट्री जितने भी माने स्टैंडर्ड कंट्री या फिर आपको डेवलप कंट्री बोलते हैं या फिर सुपर पावर कंट्री बोलते हैं, अमेरिका, वहां पे ये ज्यादा काम होता है। अमेरिका, जापान, चाइना, इस समय ज्यादा इस इंडस्ट्री का मान सम्मान है। लेकिन जिस इंसान को पता ही नहीं है, कभी ज्वाइन नहीं किया, पड़ोसी को देख के वो क्या बोलता है, ये बेकार कंपनी है, आप क्यों इस कंपनी में आ गए? आपका मान सम्मान जो बचा वो भी सोसाइटी में चला जाएगा। और ऐसा इंसान अगर आपका किसी डाउनलाइन से मिल ले, जिसे आप ज्वाइन पहले से कर चुके हैं, और वो पॉइजन अगर फैला दिए तो डाउनलाइन भी खत्म हो जाएगा आपका। ऐसा पॉइजनस होते हैं। तो इन 4 कैटेगरी या 4 ग्रेड के लोगों आपको मिलने ही मिलने हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप तैयार रहें। जैसे आप बाइक निकालते हैं, हेलमेट पहन के जाते हैं, तैयार रहते हैं कि सेफ्टी फीचर्स के लिए आपको हेलमेट लेने हैं। उसके हेलमेट नहीं लेने के बाद एक्सीडेंट होता है तो ये जिम्मेदारी आपका है। तो उसी तरह का आप अगर चारों कैटेगरी को नहीं समझ पाते हैं, आप फील्ड में काम करने निकलते हैं और फिर नेगेटिव होते हैं, तो जिम्मेदारी आपका है, मेरा नहीं है, कि कंपनी का नहीं है, ये आपका जिम्मेदारी है दोस्तों। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप तैयार होकर निकले, और इस कैटेगरी के लोग मिलने से आप मन ही मन खुश होइए कि नहीं, आज तो मुझे एनर्जेटिक इंसान मिल गया था, आज मुझे एक बहाना साइंटिस्ट मिल गया था, आज मुझे क्वेश्चन बैंक वाला इंसान मिल गया था, आज मुझे पॉइजनस मिल गया था, कोबरा मिल गया था। ये आप तैयार रहेंगे। और लोगों को आप पहली मुलाकात में नहीं जान पाएंगे। कहते हैं ना, किसी से अगर अंदर का बात बुलवाना है दोस्तों, पहले उसको बोलने का मौका दीजिए। पहले पूछिए आप कैसे हैं दोस्तों, क्या करते हैं क्या नहीं, इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, उसको बोलने का मौका दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस किस नेगेटिव क्वेश्चंस पे आपको पॉजिटिव आंसर कैसे देना है, वो बाद में एक वीडियो बनाएंगे आपको। लेकिन जब आप सामने वाले को सुनना चाहते हैं ना दोस्तों, उसे बोलने दें। जब सामने वाले को बोलने का पूरा आजादी देंगे ना, तब अंदर का समझ में आएगा कि पॉइजनस है बंदा, या एनर्जेटिक है, या बहाना साइटिस है, या क्वेश्चन बैंक है। तो आपको काम करना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो ये छोटा सा एक प्रयास
मेरा एक्सपीरियंस आपसे किए हैं, ताकि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग को जिस फील्ड में भी काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, आपको सहूलियत हो जाए कि फील्ड में उतरते साथ किस ग्रेड के लोग मिलेंगे और तैयारी क्या होनी चाहिए, और उस फील्ड में जो काम करने जाएंगे आने के बाद आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि पहले से आपको पता है कि ये ग्रेड लोग मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यह रहा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर पसंद आए तो आप शेयर, लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक नए टॉपिक में मिलते हैं, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।